जय श्री राधे श्याम। वेदों का तत्व ज्ञान है, उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। आज हम गीता के इस श्रृंखला में 7वें अध्याय का अनुवाद एवं महत्व सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पृथा पुत्र पार्थ, मेरे प्रति तुम्हारे मन में कैसे श्रद्धा भाव जागेगा और तुम मुझे सभी जीवों में बल, ऐश्वर्य, गुणादि से युक्त किस भांति जान सकोगे। उसी के तत्व संदर्भ में मैं तुम्हें उसका रहस्य बतलाता हूँ, जिसको ज्ञान लेने के पश्चात अन्य कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे अर्जुन, सृष्टि के हजारों पुरुषों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने के लिए प्रयास करता है। ऐसे प्रयास करता पुरुषों में से कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मेरे प्रति श्रद्धा रखता है। हे अर्जुन, पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज और मन, बुद्धि व अहंकार आदि मिलकर जो 8 तत्व हैं, वही मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति के 2 स्वरूप हैं, जड़ प्रकृति व चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति अपरा कहलाती है तथा चेतना प्रकृति परा कहलाती है। यह जीव स्वरूपा होती है, इसी के द्वारा सृष्टि धारण करने योग्य होती है। अर्थात इस शरीर में पंच तत्वों की स्थिति इस प्रकार कही गई है। मांस पृथ्वी तत्व का अंश, रक्त जल तत्व का अंश, श्वास वायु तत्व का अंश, अग्नि तेज तत्व का अंश और शून्य आकाश तत्व का अंश होता है। इन पंच तत्वों के अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार होता है। इन सबसे परे जो तत्व है वही जीव है। इन पंच तत्वों के शरीर को धारण करता है, जीवों से ही सृष्टि है। हे अर्जुन, जड़ व चेतन प्रकृतियों के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना भी मैं ही अपनी माया द्वारा करता हूँ। इस तरह सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन करता और संहारक भी मैं ही हूँ, अर्थात सृष्टि का मूल मैं ही हूँ। मुझसे पृथक सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अतः हे धनंजय, ये संपूर्ण सृष्टि एक सूत्र में पिरोए हुए मनकों की भांति मुझसे जुड़ी है। अर्थात सृष्टिगत जितने भी जीव हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे कौन्तेय, जल में मैं रस तत्व हूँ, चंद्रमा व सूर्य में मैं प्रकाश तत्व हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध तत्व हूँ, अग्नि में तेज तत्व हूँ और सभी जीवों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीव जिस आधार से जीवित प्रतीत होते हैं वह तत्व यानी कि श्वास भी मैं ही हूँ तथा तपोनिष्ठों का तप भी मैं ही हूँ। अर्थात जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं तथा सबका तत्व रूपसार मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टिगत जितने भी जीव हैं तुम उनको मुझे ही जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल भी मुझसे ही है। जीवों द्वारा किए जाने वाले शास्त्रानुकूल शुभ कार्य मैं ही हूँ। त्रिगुणों सत्व रजो तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी कारक मैं ही हूँ। हे पार्थ, इन सभी में मैं ही हूँ। कर्ता रूप होने के पश्चात भी मैं इनसे अलग हूँ, यानी कि पृथक हूँ। हे अर्जुन, त्रिगुणों से उत्पन्न भावों व सभी विषयों के कारण सृष्टि जीवों में मोह की उत्पत्ति होती है। उसी मोह से समूचा संसार मोहित है। माया के मोह से ग्रसित होने के कारण ही जीव मुझे नाश रहित को नहीं जान पाता, क्योंकि माया का मोह बड़ा विलक्षण है। इसका पार वही पा सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण रूप इतना सुगम साधन होने पर भी मूढ़ जन मेरा स्मरण नहीं करते। हे भरतवंश के श्रेष्ठ पार्थ, मुझे स्मरण करने वाले लोग अर्थात ही सृष्टिगत पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त स्मरण करने वाले आर्त वो लोग जो संकट निवारणार्थ स्मरण करने वाले होते हैं, जिज्ञासु जिनको मुझे यथायथ जानने के इच्छुक हैं, तथा ज्ञानी जो निष्कामी होते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त ही मुझको स्मरण करते हैं। हे पार्थ, इन सब में जो भक्त एकाग्र भाव से मुझे स्मरण करता है वे ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ है। मैं तत्वज्ञानी को प्रिय हूँ और तत्वज्ञानी मुझे प्रिय है। यद्यपि मुझे स्मरण करने वाले सभी जीव मुझे श्रद्धावत ही स्मरण करते हैं, अतः उत्तम है, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा ही प्रतिरूप होता है। ये तुम निश्चय जानो। यही मेरा मत है
क्योंकि स्थित प्रज्ञ मोक्ष प्राप्ति के निमित्त पूर्णतः मेरे प्रति ही समर्पित रहता है। हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन्हें सृष्टिगत जीवों में मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं भासता, ऐसे मेरे भक्त अधिक नहीं होते। हे पार्थ, जो पुरुष सांसारिक पदार्थों की कामना के निमित्त सृष्टि में प्रतिष्ठित लोक देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति भी उनकी भक्ति को दृढ़ करने वाला मैं ही हूँ, और उस देवता के द्वारा भक्त की जो कामना पूरी होती है उसका हेतु भी मैं ही हूँ, अर्थात उस देवता के द्वारा फल प्राप्ति कराने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन उस देवता के फल को अविनाशी नहीं जानना चाहिए। ऐसे लोग देवताओं के पूजने वाले और उनमें श्रद्धा रखने वाले पुरुष उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे किसी भी भांति स्मरण करें तब भी वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरी माया से मोहित मूढ़ जन मुझे किसी के द्वारा जन्मा हुआ जानकर ही मेरा स्मरण नहीं करते। ऐसा वह तत्व ज्ञान न होने के कारण ही समझते हैं। ऐसे पुरुष यदि समझते हैं कि मेरा जन्म भी अन्य जीवों की भांति ही हुआ है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानी जीव ही मुझे नाशवान जन्म लेने वाला समझता है, क्योंकि उसकी बुद्धि माया के आवरण से ढंकी रहती है। हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान, भविष्य के जीवों से भली भांति परिचित हूँ, लेकिन जिस मूढ़ पुरुष को मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे नहीं जानता। क्योंकि हे अर्जुन, जीव सुख, दुख, हर्ष, शोक में लिप्त रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। लेकिन जिस पुरुष के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी शरण ग्रहण करके वृद्धावस्था व मरण से मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं, वही मुझे तत्वतः जानते हैं। वह पुरुष मुझे ही अध्यात्म व कर्म करता जानते हैं। जो पुरुष इस भाव से जानते हैं कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं, जैसे वाष्प, मेघ, धूम, जल, हिम आदि सभी जल के रूप हैं, इसी प्रकार जानने वाला शांत चित्त पुरुष ही मृत्यु काल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ मेरे परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अब 7वें अध्याय का अध्याय महत्व। श्री हरि ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसके श्रवण से हे पातकों से मुक्ति मिल जाती है। किसी काल में पाटलिपुत्र नगर में शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण रहता था। उसने वणिक वृत्ति से पर्याप्त धन अर्जित किया था, लेकिन वह हीन वृत्ति का था। ना कभी धर्म कर्म करता था और ना ही अतिथि सेवा। वह सदैव धन का ही चिंतन किया करता था। एक दिन जब वह धन अर्जित कर घर लौट रहा था, तब उसे काले सर्प ने डंस लिया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु के कारण वह धन में वृत्ति होने के कारण सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और उसी स्थान पर बिल में रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में धन गाड़ रखा था। इस प्रकार सर्प योनि भोगते हुए जब अधिक समय व्यतीत हो गया, तब उसने एक दिन अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्रों, अमुक स्थान पर मैंने पिछले जन्म में धन गाड़ दिया था। धन में ही मेरा मोह रहने के कारण मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है और मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ धन गड़ा है। अब तुम लोग वह धन निकाल लो और मुझे सर्प योनि से मुक्ति दिलवाओ। अपने पिता की दुर्गति को देखकर पुत्रों को अपार पीड़ा हुई। उन्होंने पिता से पूछा, हे पिताश्री, आपकी मुक्ति का उपाय क्या है? कृपया मार्ग निर्देशन कराएं। उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर उनसे मेरे निमित्त गीता के 7वें अध्याय का फलदान करवाओगे तो मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे दिन चारों भाई एकत्र हुए और स्वप्न की बात एक दूसरे को बताई। चारों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सबका स्वप्न एक जैसा ही था। अंततः उन चारों ने मिलकर पिता द्वारा निर्देशित स्थान से गड़ा धन निकाल लिया और गीता पाठी ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का फल अपने पिता के निमित्त दान करवाया। साथ ही गीता पाठी ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराकर तथा दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। धार्मिक कृत्य भी संपन्न कराए। उन चारों ने अपने कंजूस पिता द्वारा एकत्र धन से नगर में पौशाला, मंदिर, पांचशाला आदि का निर्माण कराकर उस धन का सदुपयोग किया। भगवान हरि बोले, हे प्रिय, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाववश वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परमधाम को गया। इस 7वें अध्याय को श्रवण करने वाले मात्र से ही जीवों के घोर पाप कृत्य नष्ट हो जाते हैं। 7वें अध्याय का समापन हुआ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम।